नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दिए। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। ठीक, इसमें भी दो पाए जाते हैं। शुगर में पहला होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड में भी दो पाया जाता है। एक होता है एल्डोज और एक होता है कीटोज। और ओलिगोसैकराइड में भी तीन पाए जाते हैं। पहला होता है ट्राई सैकराइड, नहीं सॉरी, पहला होता है डाइसैकराइड। पहला होता है डाइसैकराइड, दूसरा होता है ट्राइसैकराइड, एंड तीसरा होता है टेट्रासैकराइड। टेट्रासैकराइड इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पॉलीसैकराइड। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए शुगर। ऐसे एक करके डाल लीजिए आप लोग। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए शुगर। शुगर क्या होता है? ये क्रिस्टली होते हैं और मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। जो चीनी होता है, शुगर में से होता है चीनी, आप लोग जानते ही होंगे। चीनी जो होता है क्रिस्टली होता है, मीठा होता है और क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा C6H12O6। ठीक है, लिखिएगा शुगर हेडिंग डाल लीजिएगा। लिखिएगा इसमें शुगर आर क्रिस्टलाइन कलरलेस सब्सटेंस। शुगर आर क्रिस्टलाइन कलरलेस सब्सटेंस soluble in water molecule. Weight of sugar are known and are fixed for particular compound. Full stop. Sugar are further divided into two following subclasses. Sugar are further divided into two following subclasses. पहले इसमें डालिएगा हेडिंग ए में, पहले डाल दीजिएगा मोनोसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड क्या होता है? मोनोसैकराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है
जो जल अपघटित नहीं जो जल अपघटित नहीं करता है, ठीक है। और इस स्वाद में मीठे तथा जल में विलय होते हैं, जैसे में ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फार्मूला आपको पता ही होगा इसका भी, C6H12O6। जो ग्लूकोज का होता है वही फ्रक्टोज का भी होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में भी आपने अभी यहाँ पे लिखा होगा, ये दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एल्डोज, दूसरा होता है कीटोज, ठीक है। ये दो भाग, ये भी दो प्रकार होते हैं मोनोसैकेराइड में। लिख लीजिएगा मोनोसैकेराइड में हेडिंग में, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव सिंपलर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। क्या मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये सिंपल क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। उसी को मोनो बोलते हैं। एग्जाम्पल आप बताए हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, C6H12O6 प्लस H2O। नो रिएक्शन, ठीक है। C6H12O6 प्लस H2O 10 क्या लिख लीजिएगा? नो रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालिएगा, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? इनका जल अपघटन हो जाता है और जल पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में कोई भी लीजिएगा, इसे इसका अनेक बनते हैं, क्या एग्जाम्पल बताया जाए? इसका ग्रीक भाषा लिख लीजिएगा, ग्रीक भाषा। ओलिगोज का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ओलिगोज का अर्थ होता है यहाँ पे फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ, ठीक है। जो ओलिगोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड के अनेक अणु बनाता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा, द कार्बोहाइड्रेट विच गिव definite number of monosaccharide, the carbohydrate which give definite number of monosaccharide molecule on hydrolysis called oligosaccharide। फुल स्टॉप, इन्वर्टर का बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, 2 to 10 2 to 10 monosaccharide molecule can 2 to 10 monosaccharide molecule can be obtained by hydrolysis, ठीक है। उसके लिखने के बाद से ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखते हैं डाइसैकेराइड। हेडिंग डालिएगा,
सैकराइड। डाइसैकराइड क्या होता है? डाइसैकराइड क्या होता है? ये जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 अणु देते हैं। ठीक है, ये जल अपघटन पर मोनोसैकराइड का 2 अणु देते हैं। उदाहरण में से क्या हो जाएगा? उदाहरण में लिख लीजिएगा सुक्रोज। ठीक है, लिखिएगा डाइसैकराइड में द ओलिगोसैकराइड which give 2 monosaccharide molecule, the oligosaccharide which give 2 monosaccharide molecule on hydrolysis called disaccharide। फिर दोहरा देते हैं, the oligosaccharide which give 2 monosaccharide molecule on hydrolysis called disaccharide। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सुक्रोज, इंजेक्शन लिखिएगा C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पर आपका हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। बैलेंस करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक और बता दें, एक और लिख लीजिएगा C12H22O11 प्लस H2O 10:2 C6H12O6। यहाँ आप लिख लीजिएगा माल्टोज, लिख लीजिएगा ग्लूकोज। ठीक, अगला हाइड्रोजन डाल लीजिएगा ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड में क्या होता है? इसका क्या होता है? ट्राइसैकराइड में जल अपघटन पर इनका एक अणु मोनोसैकराइड के 3 अणु देता है। ठीक है, ट्राइसैकराइड में, ठीक है, जल अपघटन पे मोनोसैकराइड का 3 अणु देता है ट्राइसैकराइड। ठीक है ना, इसे ट्राइसैकराइड कहते हैं। एग्जाम्पल में राइफिनोज लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? राइफिनोज, हेडिंग में लिखिएगा द ओलिगोसैकराइड विच गिव 3 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल, द ओलिगोसैकराइड विच गिव 3 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल on hydrolysis called ट्राइसैकराइड। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा राइफिनोज। रिएक्शन इसके लिए लिख लीजिएगा C18
H32O16 प्लस H2O कर लीजिएगा 10⁻²C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज ये आपका क्या है, रैफिनोज। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में क्या होता है, ये जल अपघटन पे 4 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। ये जल अपघटन पे 4 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा दी ओलिगोसैकेराइड विच गिव 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस। दी ओलिगोसैकेराइड विच गिव 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस कॉल्ड टेट्रासैकेराइड। एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल में स्टाचिओज एग्जाम्पल लिखिएगा स्टाचिओज। रिएक्शन लिख लीजिएगा इसका C24H42O21 प्लस H2O। ठीक है, तो 4 रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज लिख लीजिएगा। ग्लूकोज ये क्या है, स्टाचिओज। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा। हो गया, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बी करके। आपने इधर एक डाला था शुगर, एक नॉन शुगर था, और डाल दीजिएगा नॉन शुगर क्या आता है सुन लीजिए। ये अक्रिस्टलीय होता है और स्वादहीन होता है। ठीक है, और जल में क्या होता है, अविलेय होता है। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका स्टार्च एंड सेलुलोज। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, जैसे चावल है। अब चावल को पानी में घोला जाएगा, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। इसका स्वाद क्या होता है, क्या स्वाद बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्या स्वाद आता है? कुछ नहीं। ठीक है, इसे ही नॉन शुगर कहते हैं। लिखिएगा नॉन शुगर में, नॉन शुगर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पॉली डबल सी रहेगा यहाँ पे सैकेराइड ब्रैकेट 1। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉलीसैकेराइड आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव मेनी मोनोसैकेराइड। पॉलीहाइड्राइड आर हाई मॉलिक्यूलर वेट
carbohydrates which give many monosaccharide molecule. On hydrolysis, it does not have fixed molecular weight. एग्जाम्पल लिखिएगा, स्टार्च एंड सेलुलोज। रिएक्शन लिख लीजिएगा, C6H10O5 N प्लस NH2O प्लस ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ा जाएगा नॉन शुगर में, कल हम लोग नॉन शुगर में पढ़ा जाएगा मोनोसेक्राइड के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। कल पढ़ा जाएगा नॉन शुगर में ही। और आप लोगों ने यहाँ पे शुगर में क्या था, मोनो था, एक ओलिगो था, ठीक। और यहाँ मोनो में दो था, क्या था, एल्डोज और कीटोज था। अभी वो नहीं पढ़ा गया है, वो भी कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।